हम अपने जीवन में हर एक वस्तु में, सेवा में, भाव में सच और झूठ देखते हैं। वास्तविकता समझने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, केवल वही एक सत्य है। केवल वही अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही एक अस्तित्व है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। हमने अपने जीवन में जिसको नहीं देखा है, तो क्या उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसा नहीं है। यदि हम किसी को महसूस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह हमारे जीवन में अपना अस्तित्व नहीं रखता है। हम देखते तो सुगंध को भी नहीं है, हवा को भी नहीं है, सांस को भी नहीं है। केवल हम इन्हें महसूस करते हैं। इसलिए हमें सदैव समझना होगा कि जीवन में जो दिखाई नहीं देता वह अवश्य नहीं है कि वह अस्तित्व में नहीं है। वह केवल महसूस होता है। इसलिए जब हम अपने जीवन में खराब दौर से गुजर रहे होते हैं, खराब समय का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं है। वास्तव में जीवन में सच नहीं है, झूठ है। ऐसा हमारे मन में संदेश जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब समय खराब होता है, समय प्रतिकूल होता है, तो हम स्वयं में एक कमज़ोर व्यक्ति बन जाते हैं। हमारी हिम्मत टूटने लगती है। हम वास्तव में कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बुरा है, सब झूठ है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब हमारा स्वयं पर विश्वास भी धूमिल होने लगता है, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। और यह वह परिस्थिति होती है जहाँ हम यह मानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि ईश्वर भी कहीं नहीं है। ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं है। ईश्वर को हम देख नहीं पा रहे, तो ईश्वर नहीं है। हम दुख में हैं और ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा, तो ईश्वर नहीं है। हम इस तरह की भावना अपने मन में जागृत कर लेते हैं और स्वयं को पूर्ण रूप से यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व कहीं नहीं है। यह केवल हमारा भ्रम है। लेकिन वास्तविकता तब बदल जाती है जब हमारे जीवन में अच्छा समय आ जाता है। तो हम सोचते हैं कि ईश्वर तो हमारे सबसे निकट है, हमारे चारों ओर है, हमें सब कुछ दे रहा है, हमें सुख प्रदान कर रहा है। उस समय में हमें ईश्वर का अस्तित्व महसूस होने लगता है। लेकिन क्या ईश्वर को समझने का यही ढंग है कि जब हम बहुत पीड़ा में हों तो हमें लगे कि ईश्वर नहीं है, और जब हम बहुत सुख में हों तो हमें लगे कि ईश्वर हमारे चारों ओर है? वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ईश्वर हमारे चारों ओर सदैव ही रहता है, चाहे दुख का समय हो या सुख का समय। हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन हम उसे महसूस कर पाते हैं। जब हमारे दुख का समय बहुत बड़ा होता है, तो हम यह कितने यकीन से कह सकते हैं कि उस समय हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमारा दुख कितना बड़ा है और
हमारा ईश्वर उसे कितना कम कर रहा है, यह तो हम समझ ही नहीं सकते हैं। हम तो स्वयं को केवल दुख में महसूस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा हो, हमारी समस्या बहुत बड़ी हो, लेकिन उस समय हमारी समस्या छोटी लग रही हो, हमारा दुख कम लग रहा हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही हमें उस दुख को सहन करने की शक्ति दे रहा है, उसे वहन करने का साहस दे रहा है। ऐसे में ईश्वर हमसे कहाँ दूर है? तो ईश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं होता। सुख के समय होता है तो दुख के समय भी होता है, ताकि हम अपने दुख को सहन कर सके। मैं भी तुम्हारे साथ सदैव हूँ, डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।